राधे राधे। और आप सब कैसे हो? आशा उनको भी आप सोचते होंगे मस्त होंगे, अच्छे होंगे भाई। आज अपने पास एक गाड़ी खड़ी पीछे आप लोग देख रहे होंगे। ये भाई सेल होने के लिए थी, अपने सब्सक्राइबर भाई की थी, और लेने वाले भी सब्सक्राइबर भाई थे। दिखाते हैं, आज ये गाड़ी की डील हो चुकी है और ये गाड़ी भाई बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों लोग हमारे साथ में। कुछ दिक्कतें आई उसका भी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से अवगत कराएंगे। पहले आदत एक बार इस गाड़ी दिखा दो भाई। 2023 मॉडल यार 4 सिलेंडर वाली जो आती थी वो ये रहने वाली भाई। फर्स्ट ओनर थी, आप जो भैया ले रहे हैं वो सेकेंड ओनर है। गाड़ी का लुक एक बार आप लोग चेक कर लीजिए, देख लीजिए। ये स्विफ्ट डिजायर टूर मॉडल रहने वाला है, जो कि इसमें चारों पावर विंडो भाई ने एसेसरी से कंपनी से ही लगवाई थी। हालांकि इस गाड़ी में भाई पावर विंडो आती नहीं है, ये देख सकते हो। चारों पावर विंडो भाई ने कंपनी से ही करवाई थी उस समय जब गाड़ी खरीदी थी, तो शोरूम से ही करवाया था इन्होंने। यहाँ तक कि आप देख सकते हो व्हील कवर भी भाई कंपनी के ही पड़े हुए हैं, अभी इनमें कोई अंतर नहीं। 2 टायर गाड़ी के चेंज हुए, 3 टायर गाड़ी के साथ के पड़े हुए हैं, जो कि 2023 की मैन्युफैक्चरिंग है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग दिखा सकते हो। ये होता है, ये होता है हफ्ता, ये होता है ईयर। 2023 का मतलब गाड़ी के साथ का ही है। 3 टायर गाड़ी के साथ के हैं और 2 टायर इन्होंने अभी जल्दी में ही डलवाए हैं। गाड़ी लगभग 80-85 हजार किलोमीटर चल चुकी है। फर्स्ट ओनर गाड़ी है। डिमांड इनकी कुछ ज्यादा थी भाई, लेकिन बातचीत करते करते 4,20,000 रुपए में तय हुई है। गाड़ी आप लोग जब लेते हो तो जो फर्स्ट ओनर होता है, चालान जमा करना और उस गाड़ी का एसपीए कटवाना, मतलब बैंक का नाम कटवाना, वो उनकी जिम्मेदारी होती है। ट्रांसफर का पैसा जो खरीदता है भाई वो देता है। लेकिन इस गाड़ी में एक लकड़ी हो गई थी, VLTD डिवाइस, पैनिक बटन जिसको बोलते हैं, वो अनिवार्य हो गया था। इसकी वजह से इस गाड़ी का परमिट कैंसिल नहीं हो रहा था। परमिट का क्या होता है, परमिट ट्रांसफर नहीं होता है, परमिट कटता है और फिर नया परमिट दूसरा इशू होता है जब कोई गाड़ी ट्रांसफर कराता है। सबसे पहले परमिट ही कटवाया जाता है, फिर चढ़वाया जाता है, उसके बाद गाड़ी ट्रांसफर हो पाती है। तो भाई प्रॉब्लम यही आ रही थी भाई कि VLTD इस गाड़ी में डिवाइस लगा नहीं था। सारी बात तय होने के बाद फिर भाई मामला एकदम कैंसिल हो गया था, क्योंकि 14,000 रुपये खर्चा था, 14 से 15,000 रुपये का। फिर हमने बोला भाई आधा आधा दोनों लोग कर लो, ताकि आप भी लेने वाले वो भी बेचने वाले हैं, किसी के एक पे बर्डन ना पहुंचे पड़े। तो भाई दोनों लोगों ने वैसा ही किया। 7,000 रुपये एक लोगों ने दिए और दूसरे लोगों ने अपना इसका VLTD डिवाइस लगा लेंगे। हालांकि क्रेता भाई को वो यूज में आएगी, फिर क्रेता की कोई यूज में नहीं आने वाली है। लेकिन उनको पैसे की जरूरत थी भाई, तो उन्होंने वहां भी कंप्रोमाइज किया और 7,000 रुपये उन्होंने अपनी तरफ से दिया। लगभग 15,000 रुपये इसमें खर्चा है और ये गाड़ी अंडर प्रोसेसिंग में पेपर में पड़ गई है। अब हो सकता है 2-4-6 दिन 10 दिन में गाड़ी ये ट्रांसफर हो जाएगी। जिनकी गाड़ी थी उनसे मिलवाते हैं और जिन्होंने लिया उनसे भी मिलवाते हैं। आ जाना भाई। हालांकि इनके भैया के नाम की है, नाम कर देना भाई। राम भाई, आपका नाम बता देना, हालांकि वीडियो पहले भी आ चुके हैं। नाम बता देना। विवेक सिंह नाम है। रहने वाले कहाँ के हो? हैदरगढ़, हैदरगढ़ के रहने वाले हैं, लेकिन लखनऊ में ही गाड़ी चलाते हैं और यूपी 32 नंबर ही गाड़ी है भाई। इन्होंने खरीदी हुआ आते ना भाई। अपना नाम बता देना भाई। राधे राधे। हम अंशुल यादव पिजावा से। इनसे पहली बार मुलाकात हो रही भाई, ये हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो कहीं ना कहीं रिश्तेदारी भी दूर की एक तरीके देखा जाए कहीं कहीं है, आपस में जुड़ी होती है अगर जात बिरादरी के एक लोग होते हैं। तो ये भाई हैं, इटावा के रहने वाले हैं और ये गाड़ी ले जा रहे हैं कमर्शियल। आप इसे कहाँ चलवाओगे, कुछ प्लान किया है? क्योंकि कमर्शियल गाड़ी चलवाने के लिए लेते हैं आदमी। हाँ लेते हैं, मेरे पास और भी गाड़ियाँ हैं फिलहाल। कहाँ चलवा रहे हो? अभी एक सब है, 1-2 महीना घर पे रखेंगे, उसके बाद कुछ सोचेंगे। सोचेंगे वैसे। और जो 2 गाड़ियां हैं वो स्टैंड से चल रही हैं अड्डे से, या दिल्ली वगैरह कहीं चलवा रहे हो? नहीं नहीं, अभी स्टैंड से चल रही है। अच्छा, स्टैंड से वो प्राइवेट नंबर होंगी, लेकिन हाँ प्राइवेट। कमर्शियल पहली कार है। हाँ सीधे कमर्शियल पहली कर। तो भाई 4,20,000 रुपए की बातचीत हुई थी और इसमें दोनों भाइयों की आपस में डायरेक्ट डील हुई है। कोई कमीशन या कोई दलाल या बीच में कोई ना 1% की कोई जोर जबरदस्ती नहीं। कोई जबरदस्त भाई इस गाड़ी में यहाँ तक कि बयाना तक नहीं था, सीधे भाई पैसे लेके आए लेने के लिए और हार्ड कैश में पूरी सुविधा हुई है। एग्रीमेंट वगैरह हो चुका है, नोटरी जो होती है, क्योंकि अभी जो है गाड़ी भाई साहब ले जाएंगे और 2-4-6 दिन बाद ट्रांसफर हो पाएगी। उस मध्य में कुछ हो ना जाए उसके लिए नोटरी करवाई जाती है, वो लिखा पढ़ी सारी कुछ हो चुकी है। ऑनर भाई साहब हैं जो पुराने वाले हैं, दोनों चाबियां इनको हैंड ओवर करेंगे। तो आप लोगों को थोड़ी दिए भाई है, आपको थोड़ा सा संभल के चलाइएगा, क्योंकि जब तक गाड़ी ट्रांसफर नहीं हो जाती है तब तक कोई केस होता है तो भाई इनकी जिम्मेदारी होती है, सब कुछ इन पे होएगा। तो जब तक ये आपके नाम ट्रांसफर ना हो जाए तब तक यही है कि आप आराम से चलाइएगा और कोशिश कीजिए कम से कम चलाइएगा। नहीं तो भाई
करोगे आप भुगतेंगे ये समझ लो। ये सिर्फ भाईचारे में ये गाड़ी आपको विश्वास करके दे रहे हैं, नहीं तो भाई जब तक गाड़ी ट्रांसफर ना हो जाए तब तक कायदे में चाबी नहीं देनी चाहिए। आप लोग भी जब गाड़ी बेचिएगा तो ये बात याद रखिएगा, अगर आपने गाड़ी दे दी और गाड़ी ट्रांसफर नहीं हुई है तो जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे जिसके नाम गाड़ी होगी। और ट्रांसफर होने के बाद खैर कोई बात नहीं, इन्होंने भी भरोसा किया भाई, पूरा पैसा इनको हार्ड कैश दिया है, तो एक दूसरे पे विश्वास कहीं ना कहीं करना पड़ता है, क्यों भाई? बिल्कुल बिल्कुल भरोसा तो करना पड़ेगा किसी भी काम। तो भाई ये अब भाई बिगड़ गाड़ी के हो गए हैं, दोनों चाबियां भाई को हैंड ओवर गाड़ी करो, सामने तो आपको पैसे मिल गए हैं। ये सारी चीज आप वीडियो के माध्यम से बता दो भाई लोगों को, आपको पूरा पैसा नगद मिल गया पूरा ना? पैसा में कोई हिसाब किताब में कोई दिक्कत नहीं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब आप दोनों चाबी दे दो, और गाड़ी जब भी खरीदो भाई तो दोनों चाबियां ले लेना जिसके पास भी, चाबी क्योंकि अपनी जो बेच रहा है उसके किसी यूज के नहीं है वीडियो और बना जो के। ले रहा है उसके बहुत काम की चीज है भाई। वो इसलिए भाई कि कहीं ना कहीं लेने वाले के डर में रहेगा यार कि ऐसा तो नहीं एक चाबी भैया के पास है उसका मिसयूज करें, तो इसलिए दोनों चाबियां भाई जो गाड़ी खरीद रहा हो उसको तुरंत हैंड ओवर कर देना चाहिए। भाई दोनों चाबियां वो खुशी मन से भाई चाबी पकड़ाओ और प्रभु से कामना करो कि यार ये भी तरक्की करें, आपके हाथ में सेफ थी, इनके हाथ में भी सेफ रहे। वो आपकी जिम्मेदारी है कि जब तक ट्रांसफर ना हो जाए तब तक थोड़ा नहीं कम चलाइएगा और आराम से चलाइएगा। तो इस तरीके भाई सौदा होती है, जो भी देन लेन है आपस में लोन कर लिया है, जो भी ऊंच नीच बात होगी ये भी आपस में ही एक दूसरे को ये लोग जानेंगे। हमारा तो क्या है, सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से भाई लोगों को मिलवा दिया है, हमारा इसमें कोई रूल नहीं है, हमें कंटेंट मिल गया और दोस्ती यारी भाईचारा हो गया भाई। तो ये चीजें आपको पूरा पैसा मिल गया है। अभी तक जो था जो भी चालान था या जो भी पुलिस केस था उसके जिम्मेदार ये थे, अब आज के बाद जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी आप, यही एग्रीमेंट में लिखा हुआ है और ऐसा ही होता है। हालांकि इस एग्रीमेंट की भाई कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है, वो बात आप लोग माइंड में याद रखिएगा, वो तो सिर्फ मन की तसल्ली के लिए हम लोग बनवा लेते हैं, ठीक है, उसका कोई यूज नहीं होता है। और पैसे इन्होंने पे किए एग्रीमेंट का तो भाई ओरिजिनल कॉपी आपने रख ली है ना, फोटो कॉपी भैया को दे दी है, इन्होंने खरीदी है, इनका आधार कार्ड की फोटो कॉपी भी भाई ले लिया है, अटेस्ट करवा के मतलब साइन वगैरह करवा लिया है, ताकि जो है कि कोई पूछेगा या किसी को कुछ बताना होगा तो बता देंगे फलाने आदमी को हमने गाड़ी बेची है, ये देखिए उनका आधार कार्ड। तो ये सारी डिटेल, हालांकि नंबर भी एक दूसरे का ले लिया है और एनओसी है यहाँ से कटवा के अपना इटावा लिए जा रहे हैं। खाली एनओसी का खर्चा कितना आएगा ये बताओ? की जानकारी नहीं है। यहाँ पे हाँ यहाँ पे 4,000 रुपए लिया। 4,000 रुपये एनओसी का लिया है। और भाई इनकी एक गलती ये थी कि इन्होंने जो है जब से गाड़ी लाए थे ऑल इंडिया परमिट था, इन्होंने ऑथोराइजेशन नहीं करवाया था, तो 2 साल का ऑथोराइजेशन का पैसा ये दिए हैं 2,000 रुपये। 2,000 रुपये इनका खर्चा हुआ, 4,000 रुपये आपका खर्चा हुआ, और भी कोई खर्चा हुआ है? और कोई खर्चा नहीं है? 5 हुआ है, इनका हुआ तो हमारा परमिट कटवाने का, परमिट चढ़वाने का वो भी तो पैसा देना पड़ेगा। 10,000 रुपए भी लगेगा, वो 10-11 हज़ार रुपये लगे हैं, तो टोटल खर्चा आपको कितना हो जाएगा? वही हो जाएगा 16,000। 16,000 रुपये और 2,000 रुपये भाई इनका, कुल मिला के 18 से 20,000 रुपये इस गाड़ी का जो है पूरा पेपर वगैरह ओके करवाने में और ट्रांसफर कराने में 15 से 20,000 रुपये का खर्चा आता है। एक शहर से दूसरे शहर कोसी ले जाते तो उसका खर्चा 4,000 रुपये आता है। अगर आप किसी शहर में ट्रांसफर कराते तो वो 4,000 रुपये आपसे बच जाते कहीं ना कहीं, है ना? तो 4,000 रुपये खर्चा भाई एनओसी ले जाने खर्चा ज्यादा आ रहा है, और फिर इनके लोकल के आरटीओ में एनओसी पहुंच जाएगी। ये कभी भविष्य में जब बेचेंगे तो यूपी 32 रहेगा, लेकिन हमें इनको लखनऊ नहीं आना पड़ेगा ट्रांसफर कराते समय, ये वहीं अपने यहाँ इटावा में ही बैठे बैठे आरटीओ में इनकी फाइल होगी, एनओसी होगी, तो वहीं पे ही किसी को आप बेच सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी में आप चेक कर लीजिए, आपका जो भी पुराना सामान हो जरूरत का वो आप निकाल लीजिए, और बकाया भैया भाई गाड़ी लेके जाएंगे अपने घर के लिए, इटावा के लिए। भैया को सभी लोग फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और बहुत भैया का स्वभाव बहुत अच्छा है, भैया के माध्यम से हमको अच्छी गाड़ी मिली, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई इसी तरह की गाड़ी लेने के लिए हमारे ड्राइवर भाई जो हैं सही रेट में गाड़ी बेचना चाहते हैं हमसे मिल सकते हैं। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक सभी भाई को राम राम, जय हिंद, जय भारत।